देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 प्रश्नावली। नाइन पॉइंट वन। पहला सवाल देखिए आप इसका। एक सर्कस है और सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बना हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी। चित्र इसने बना हुआ दिया है, तो जब बना हुआ चित्र दिया है तो हम इसी तरह का यही चित्र बनाएंगे। ये चित्र आपको बनाया हुआ दिया है और ये है और ये, ठीक है बच्चों। ये और जो नाम उसने दिए हैं वही नाम रखेंगे, उसी जगह पे रखेंगे, कुछ भी बदलेंगे नहीं। 30 डिग्री और ये 90 डिग्री का कोण। तो आप जानते हो खम्भा एकदम सीधा होता है, तो ये तो आपका खम्भा है, खम्भा। और रस्सी है, ये बंधी हुई है, ये 20 मीटर की रस्सी है, 20 मीटर। अब हमें चाहिए क्या, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये आपको चाहिए। इसको मान लो आप h मीटर मान लो, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 चित्र से, या तो आप चित्र से लिख लो या फिर आप लिख दो दिया है। ए बी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई h मीटर हमने माना है। ए बी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई ऊंचाई h मीटर माना है। h मीटर दी नहीं है, ये तो हमें निकालनी। AC क्या है, रस्सी है और इसकी लंबाई 20 मीटर दी हुई है। AC एक रस्सी है जिसकी लंबाई 20 मीटर दी है। ये तो दिया है। अब देखो हमें निकालना क्या है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और इसी चित्र के हिसाब से ये जो कोण है ये भी दिया हुआ है, तो कोण लिख दो आप ACB। कोण ACB बराबर 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे समकोण है। तो समकोण त्रिभुज ABC में लिखो, समकोण त्रिभुज ABC में देखो आपने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़े होंगे। इसमें क्या है, ये तो लंब है इस कोण के हिसाब से, और ये क्या है, कर्ण है। लंब और कर्ण कौन से उसमें आते हैं, साइन कॉस टेन में। तो ये आते हैं साइन में आ जाते हैं, कोसेक में आ जाते हैं। तो या तो आप साइन का फॉर्मूला लगा दो या आप कोसेक का लगा दो। तो साइन का ही लगा देते हैं। साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन 30 डिग्री बराबर, लंब क्या है AB, तो AB और बटे, और कर्ण क्या है AC। कर्ण आपको दिख रहा है AC, तो यहाँ AB बटे क्या आ जाएगा AC। साइन 30 की वैल्यू आप जानते हो, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। AB की वैल्यू H माना है आपने, और AC की वैल्यू 20। तो 20 कैंची गुणा करेंगे, 2 का H से होगा और 20 का 1 से। तो 2 का H से होगा तो क्या हो जाएगा, 2H बराबर 20। तो H बराबर क्या आएगा, H बराबर 20 बटे 2, 2 एकम 2, 10 दूनी 20। तो H बराबर 10 मीटर। समझ में आया, ये आपका आंसर है। अच्छा, चाहो तो आप उसको हिंदी में साफ साफ लिख सकते हो, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। अतः खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या है, पढ़ो।
आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ध्यान से समझना। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चे, इस सवाल के हिसाब से हम चित्र बनाएंगे और चित्र बना के सवाल को करेंगे। तो आप देखो, एक पेड़ है जो आंधी आने पर टूट जाता है। जैसे पेड़ तो एकदम सीधा खड़ा है, पेड़ की हालांकि कई शाखाएं होती हैं पर उससे मतलब नहीं है हमें। नीचे के बिंदु ऊपर के बिंदु, जैसे मान लो ये पेड़ है, आपको दिख रहा है, और लंबा कर लेते हैं। और ये पेड़ की ऊंचाई मान लो h मीटर, ये क्या है, पूरा पेड़ है, और इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h मीटर। अब मान लो ये यहाँ से टूट जाता है, आंधी आने पर टूटता है, और टूट के जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या है, सीधा एकदम ये नीचे गिर जाता है। तो यहाँ से ये झुक जाएगा, तो यहाँ से ये नीचे गिरता है। ठीक है। अब ये जो पेड़ के शिखर बिंदु और पेड़ के पाद बिंदु, इनकी दूरी जो उसने दी है 8 मीटर दी है। कितनी दी है? 8 मीटर। और ये आपको दिख रही है, ये कर्ण। तो ये जो कर्ण है वो क्या है, कुछ नहीं है, जो पेड़ का जो ऊपर का हिस्सा था यहाँ से, वही तो नीचे आया है। अब हमें पेड़ की ऊंचाई याद करनी। पेड़ की ऊंचाई देखो, कुछ मान लो, ये मान लो आप x है, और ये सब मान लो आप y है। तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x प्लस y। ये y तो है, ये ऊपर वाली कुल हमने h मानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो इसका कुछ नाम रख दो, A B C, उसको मान लो D। कुल मिला के कहने का मतलब ये B और D ये पूरा एक पेड़ है, इसकी ऊंचाई h मीटर है। और ए बी वो हिस्सा है जहाँ से, ए बिंदु है जहाँ से पेड़ टूट जाता है, यहाँ से वो नीचे गिरता है। तो ये मान लो इधर x मीटर है और इधर y मीटर है, तो इन दोनों का जोड़ h होगा। और यहाँ से गिरने पर ये नीचे गिरता है, तो ऊपर का हिस्सा या नीचे से इसको छूता है। तो बिल्कुल इसी के हिसाब से जैसे सवाल में दिया हुआ है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। पेड़ का पाद बिंदु मतलब ये नीचे वाला हिस्सा, और पेड़ का शिखर यानी कि ऊपर वाला, यहाँ से गिरा है तो ये ऊपर वाला यहाँ पर छू रहा है। ये दूरी 8 मीटर है, ये 8 मीटर लिख लेंगे। पेड़ की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो देखो ध्यान से लिखो, चित्र से लिखते हैं पहले तो चित्र से सवाल नंबर 2। अब चित्र में से देख देख के लिख लो, सवाल की ज़रूरत नहीं है। BD क्या है, एक पेड़ है। BD एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई h मीटर, ये हमने माना है और यही आपको निकालना है। और BD जो पेड़ है A बिंदु से यहाँ से टूट जाता है और नीचे गिरता के ये C आ जाता है। समझ में आ रहा है? C पर ये छूता है जमीन को, इसका शीर्ष। पेड़ आंधी आने से, तो ये सब ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखो तो आप परीक्षा में लिख देना। अभी तो देखो ये लिख लो, यहाँ से पेड़ टूट जाता है तो AB बराबर क्या है, x मीटर। जहाँ से x मीटर, ये भी आपने माना है, ये भी नहीं दिया है तो कोष्टक में जरूर लिख दिया, जो माना है उसको माना लिख दिया। AC बराबर 22 मीटर, ये भी आपने माना है, AC बराबर 22 मीटर, ये भी माना है। और ये जो कोण है, ये कोण दिया है, सॉरी ये हम कोण नहीं लिख पाए, 30 डिग्री का, तो इसको लिख लो आप 30 डिग्री। इस कोण को लिख दो। और ये C पे बन रहा है ACB बराबर कोण ACB बराबर 30 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब देखो ये समकोण त्रिभुज है, और कुछ भाषा आपको लिखनी हो, जैसे पेड़ यहाँ से टूट जाता है, C पे से यहाँ ज़मीन को छूता है, वो आप लिख सकते हो। अब देखो हम इसको हल करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC, और इसमें क्या है, हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये भी ज्ञात करना है लंब, और ये भी ज्ञात करना है कर्ण। तो एक एक से कर लेंगे। पहले आधार और कर्ण के हिसाब से देख लेते हैं। आधार, और ये आधार है और ये लंब है, सॉरी हाँ आधार और कर्ण भी निकालना है वो। तो चाहे ऐसे देख लो, पहले आधार और लंब को देख लो, ये tan थीटा में आते हैं, और tan के हिसाब से आधार और कर्ण को देख लो, ये आधार और कर्ण कॉस में आते हैं, तो ये कॉस के हिसाब से y निकल जाएगा और tan के हिसाब से x निकल जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ABC है। समकोण त्रिभुज
ए बी सी में। तो कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का। तो पहले हम एक्स का निकाल लेते हैं। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या हो जाएगा इसका? ए बी और आधार बी सी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। आपको याद होनी चाहिए। याद नहीं है तो सारणी बनाना सीख लो, बना लिया करो। एक वीडियो डाल दिया है मैंने, ये इसमें सारे त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू उसमें लिखी है, तो आप बनाना सीख जाओगे, उसको देख लेना। ए बी का मान x, बी सी का मान 8। कैंची गुणा होगा, √3 का x से होगा तो √3x, 1 का 8 से होगा तो 8। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x बराबर 8/√3। √3 बटे में जाएगी, गुणा की संख्या भाग में जाती है, 8/√3। ये तो आपको x का मान आ गया। अब इसी त्रिभुज में आपको देखना है y की वैल्यू निकालनी है। तो फिर से समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज, ये देखो बच्चों, अब इसमें आपको y की वैल्यू निकालनी। ये क्या आधार है, ये क्या कर्ण है, ये दोनों किस में आते हैं? cos थीटा में। तो cos थीटा का सूत्र cos 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? बी सी। कर्ण क्या है? ए सी। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू √3/2 बराबर, और बी सी की वैल्यू, बी सी आपको दिख रहा है चित्र में 8, और ए सी की 22। तो बी सी की जगह क्या लिख देंगे? 8, और ए सी की जगह 22। ठीक है। और कैंची गुणा करेंगे तो 22 का √3 से होगा √3/, 2 का 8 से होगा तो 16। अब 22 की वैल्यू कितनी आएगी? 22 बराबर 16/√3। ये x आ गया, ये 22 आ गया। आपको क्या निकालना है? पेड़ की ऊंचाई। देखो बी सी बराबर 8 मीटर, यहाँ हमने नहीं लिखा है, यहाँ आप लिख देना बी सी बराबर 8 मीटर। और ये क्या दिया हुआ है, तो यहाँ माना नहीं लिखेंगे, सिर्फ 8 मीटर लिख देना। ठीक है बच्चों, पेड़ की ऊंचाई याद करनी। पेड़ की ऊंचाई क्या है? x + y। तो पेड़ की ऊंचाई बराबर x + y। चलो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई h बराबर x + y। तो h बराबर x और y के मान रखो। x का मान कितना है? 8/√3। y का मान कितना है? 16/√3। 8/√3, y का मान 16/√3। तो h बराबर, देखो एलसीएम कितना आ जाएगा? √3। दोनों एक जैसी संख्या तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। 8 और 16, 8 और 16 कितने हो गए? 24/√3। 24 को आप ले सकते हो 8 × 3/√3। ये जो 3 लिखा है इसको आप लिख सकते हो √3 × √3। तो लिख दो h बराबर 8 गुणा, ये जो 3 लिखा है इसको क्या लिख देंगे? √3 × √3। और नीचे क्या है? √3। ये क्या कट गए? 8 का √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8√3 मीटर। ये आपकी पेड़ की ऊंचाई, ये आपका आंसर है। देखो बच्चों, अब हम करेंगे सवाल नंबर 3। पढ़ो इसको ध्यान से। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? देखो 2 फिसल पट्टी लगानी है उसको, एक 1.5 मीटर की ऊंचाई पे, एक 3 मीटर की ऊंचाई पे। जो 1.5 मीटर की ऊंचाई पे वो 30 डिग्री के कोण पे झुकी है, और जो 3 मीटर की ऊंचाई पे वो 60 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। दोनों स्थितियों में फिसल पट्टी की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो देखो सवाल नंबर 3। तो फिसल पट्टी आप जानते हो, देखो ये क्या है कि ऊंचाई हो गई। जैसे मान लो पहली स्थिति के लिए देखा है,
1.5 मीटर। और ये जो फिसलपट्टी होती है ये तिरछी ये ऐसी होती है, एकदम चिकनी होती है, आपने देखी होंगी। तो इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ये बी और ये सी। ये ऊंचाई एक फिसलपट्टी है, फिसलन पट्टी। और ये जो कोण है 1.5 मीटर वाली का, ये क्या है, 30 डिग्री पर झुका हुआ है और एकदम सीधा है, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो ये पहली स्थिति है, ठीक है। तो पहली स्थिति के हिसाब से देख लेते हैं। तो देखो चित्र से AC एक फिसलपट्टी है, AC एक फिसलन पट्टी, जो इसमें लिखा है वही लिखेंगे, फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी है, जिसकी लंबाई L मान लो, लंबाई मान रहे हैं तो L मीटर, और ये हम मान रहे हैं इसलिए लिख दो मान। इसकी लंबाई हमने मान ली है। और AB, इसकी ऊंचाई AB बराबर क्या है, 1.5 मीटर। और ये जो कोण है ACB बराबर 30 डिग्री, कोण ACB बराबर 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। और ये समकोण त्रिभुज है। तो देखो इसमें लगाओ, ये क्या हमें निकालना है, ये दिया हुआ है, ये क्या है, लंब है, ये क्या है, कर्ण है। लंब और कर्ण काय में आते हैं, दोनों साइन में आते हैं। तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, समकोण त्रिभुज ABC में देखो साइन के हिसाब से, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपको दिख रहा है, AB। तो AB और कर्ण क्या है, समकोण के सामने वाली भुजा यानी कि AC। तो साइन 30 की वैल्यू आप जानते हो 1/2, AB की वैल्यू 1.5 और AC की वैल्यू ये हमने L माना है। इसी को तो निकालना है, कैसे गुणा करें, L का गुणा 1 से होगा तो L, 2 का गुणा 1.5 से होगा तो क्या होगा, 3.0 मीटर। और यही हमें निकालना था, ये आ गया है। तो इसका मतलब ये क्या है, आंसर है। जो हमें चाहिए वो आ गया, तो ये आंसर आ गया। अब देखो दूसरे कंडीशन में क्या है, जो फिसलन पट्टी है उसकी ऊंचाई ज़मीन से 3 मीटर की है और 60 डिग्री का कोण बना रही है, 3 मीटर 60 डिग्री। और ऐसे ही होगा सवाल, यानी बिल्कुल ऐसा ही चित्र बनेगा। इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 1.5 थी पहले, अब 3 हो जाएगी। और ये जो कोण है, ये कोण आपका 60 डिग्री का, और इसको DEF मान लें। ABC हमने पहले मान लिया है, ये भी समकोण है। और ये कितना है, 3 मीटर की ऊंचाई है। ये हमने L माना था पहले, अब की बार इसको कुछ और मान लेते हैं, L के बाद M मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें भी लिख दो, चित्र से DF एक फिसलन पट्टी है जिसकी लंबाई हमने L मीटर माना है। चित्र से DF एक फिसलन पट्टी है जिसकी लंबाई M मीटर माना है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा ये जो कोण है, ये जो ऊंचाई है, इनको लिख दो, कोण DFE बराबर 60 डिग्री और ऊंचाई DE बराबर 3 मीटर। यह हमें ज्ञात करना है। फिसलन पट्टी की लंबाई M बराबर क्या। तो देखो कैसे करेंगे, समकोण त्रिभुज DEF में, समकोण त्रिभुज DEF में क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, 10 60। देखो एक सेकेंड, 10 से क्या काम चलेगा, 10 में क्या आता है, लंब और आधा, लंब और आधा। हमें क्या चाहिए, लंब और कर्ण। तो 10 से आपका काम नहीं चलेगा, आपका काम या तो चलेगा साइन से या कोसेक से, क्योंकि उसमें लंब और कर्ण आते हैं। तो इसको लिख दो साइन 60 बराबर लंब यानी कि DE और कर्ण यानी कि D और F।
साइन 60 की वैल्यू आपको पता है √3/2। डी ई की वैल्यू कितनी है 3। DF की वैल्यू कितनी है m। कैसे गुणा करेंगे, m का √3 से होगा तो क्या हो जाएगा √3m। 2 का 3 से करेंगे तो 6, लेकिन 6 नहीं लिख रहे हम, लिख रहे हैं 2 गुणा 3। देखो 3 का मतलब क्या होता है √3 गुणा √3। √3 का गुणा करते हैं 3 आ जाता है, अंडू हट जाता है। तो ये जो 3 लिखा है इसको हम लिख देंगे √3 गुणा √3। क्यों लिखा है, क्योंकि ये बटे में जाएगी तो ये कट जाएगी। तो m बराबर 2 √3 गुणा √3। ये जो गुणा की संख्या भाग में आएगी, ये क्या है कट गई। तो m बराबर क्या आ जाएगा 2 √3। ये आपका आंसर है। ये 3 मीटर वाली का आंसर है ऊंचाई वाले का, ये 1.5 मीटर ऊंचाई वाले का आंसर है 3 मीटर, और इसका कितना है 2 √3। अब देखो आप सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में पहले पढ़ लो आप क्या दिया है। भूमि पर एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। सीधा सीधा सिंपल सवाल है, मुझे लगता है शायद सबसे सरल यही होगा। सवाल नंबर 4, मीनार है एकदम सीधी खड़ी है, ये मान लो आपकी मीनार है, और भूमि पर एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर जो ये बिंदु है, ये कितनी है 30 मीटर की दूरी है। ये क्या है आपकी मीनार। जैसे जैसे चित्र में कहता जा रहा बनाते जाओ। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, शिखर यानी ऊपर से इस बिंदु का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री उसने दिया हुआ है। और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसको हम h मीटर मान लेंगे। तो देखो बच्चों अब इसका नाम रख लो A, B और C। लिख दो, चित्र से लिख दो, चित्र के हिसाब से लिख दो, अब देखने की जरूरत नहीं। देखो चित्र से क्या है, AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई हमने h मीटर माना है। AB एक मीनार है। AB क्या है, AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर माना है, जिसकी ऊंचाई h मीटर, ये क्या है माना है। और BC मीनार के पाद बिंदु से जमीन पर एक बिंदु, इसकी दूरी कितनी है BC बराबर 30 मीटर। ये आपको दिया है, ये अच्छे तरह से लिख रहे हो तो दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है। और कोण ACB बराबर 30 डिग्री, कोण ACB बराबर 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, ये भी लिख दो, और कुछ है नहीं, छोटा सा सवाल है तो ये भी लिख दो। मीनार की ऊंचाई h बराबर क्या। अब देखो समकोण त्रिभुज ABC में इसी चित्र के हिसाब से करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा, इसमें देखो क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है लंब, वो एक है आधा, ये दोनों tan में आते हैं, तो tan का फॉर्मूला लगा दो। tan कितने डिग्री का कोण है 30 डिग्री। लंब यानी कि AB और आधार यानी कि BC। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और AB की वैल्यू आपको दिख रही है h, और BC की वैल्यू 30। कैसे गुणा करेंगे, 3 का h से करेंगे √3 का, तो √3h। 30 का 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो h बराबर क्या आएगा 30/√3, नीचे आएगा √3। अब 30 को आप लिख दो, 30 को क्या लिखोगे 3 गुणा 10, नीचे क्या है √3। अब देखो हमने इससे पहले वाले सवाल में यही किया, ये जो 3 लिखा है इसको हम लिख देंगे √3 गुणा √3, क्योंकि इन दोनों गुणा करेंगे तो 3 आ जाता है, अंडू हट जाएगा, गुणा 10, नीचे क्या है √3, √3 से √3 कट गया, 10 का √3 से गुणा करेंगे तो h बराबर क्या आ गया 10 √3। मीटर है तो मीटर लिख दो, यही हमें चाहिए। मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई
10/3 मीटर। चाहो तो इसको आप हिंदी में साफ साफ लिख दें, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10/3 मीटर।